पंचमुखीनाथ महादेव की जय। ऐसी कथा आती है। ये कथा शिवजी पार्वती जी को सुनाने लगे और शिवजी कहने लगे पार्वती जी से कि देवी, एक बार हमने चोरी की। क्या कहा? एक बार हमने चोरी की। पार्वती जी कहने लगी कि हाय राम, आप चोरी का भी काम करते हो? तो चोरी एक प्रकार की नहीं होती। भगवान भोलेनाथ कहने लगे चोरी की, पर कौन सी चोरी की? तो शिव जी बताते हैं, और हूं एक कहूं निज चोरी, और हूँ एक कहानी चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़मति चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़मति चोरी, काकभुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने ही नहीं को, जाने ही नहीं को, जाने ही नहीं को। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी, एक बार हम चोरी करने गए। चोरी करने का अर्थ यह है कि चोरी छुपे राम जी का दर्शन करने गए थे। कौन कौन गए थे? भगवान शिव और काकभुसुंडी जी। बड़ी प्यारी कथा है। शिव जी के मन में आया कि अखिल ब्रह्मांड के मालिक साक्षात वो परमात्मा बालक बन करके दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। भगवान अवतार लेकर आए हैं, मनुष्य रूप धारण किया है, तो क्यों ना हम भी उनका दर्शन करने जाएं। तो शिवजी ने काकभुसुंडी जी से कहा कि चलो हम राम जी का दर्शन करके आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब कहा तो काकभुसुंडी जी कहने लगे प्रभु आप चले जाओ दर्शन करने, मैं तो कभी भी चला जाऊंगा, जब मन करेगा तब उड़कर चला जाऊंगा। काकभुसुंडी जी ने कहा जब मन करेगा तब उड़कर चला जाऊंगा, आप चले जाइए, मैं कभी भी जा सकता हूं। भगवान शिव कहने लगे कि भैया वो तो मैं भी कभी भी जा सकता हूं, पर मुझे तो ये देखना है अभी जाकर कि भगवान जब बच्चे बनते हैं ना तो कैसे लगते हैं। थोड़े दिन बाद जाएंगे तो फिर तो वो बड़े हो जाएंगे। बाल स्वरूप का दर्शन करना है उनके। काकभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु ये तो मुझे भी देखना है कि भगवान जब बच्चे बनते हैं तो कैसे लगते हैं। शिव जी ने कहा चलो हमारे साथ। तो काकभुसुंडी जी और भगवान शिव ये दोनों अयोध्या आए राम जी का दर्शन करने। अब दर्शन कैसे करें? ऐसे तो प्रवेश मिलेगा नहीं राम जी के महल में, आसानी से तो प्रवेश मिलेगा नहीं। क्या करें, कैसे दर्शन करें, क्या उपाय करें, विचार करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने काकभुसुंडी जी से कहा कि एक काम करते हैं, हम मदारी बन जाते हैं, मदारी बन जाएंगे, मदारी का खेल दिखाएंगे। हो सकता है भगवान को कौशल्या माता झरोके में लेके आ जाए और हमें उनका दर्शन हो जाए। मदारी का खेल दिखाने लगे, खेल का नाटक करने लगे भोले बाबा। राम जी का जहां महल बना हुआ था उस महल के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। उसी मैदान में भगवान भोलेनाथ डमरू बजाने लगे, मदारी का खेल दिखाने लगे। काकभुसुंडी जी को अपना चेला बना लिया। मदारी समझते हो आप? मदारी खेल दिखाने आता है, डमरू बजाता है ना। और मदारी के साथ एक बंदर भी रहता है जिसको जमूरा कहते हैं, हमारे उधर जमूरा कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, मदारी कहते हैं।
तो मदारी का खेल दिखाने लगे भोले बाबा, डमरू बजाने लगे, आवाज लगाने लगे जोर जोर से। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरा मैदान भर गया भोलेनाथ के यहाँ। आसपास लोग खड़े हो गए, खेल देखने लगे। और बाबा तो खेल ही इसीलिए दिखा रहे थे कि राम जी का दर्शन हो जाए। डमरू बजाने लगे, आवाज लगाने लगे। भोले बाबा कहने लगे, हो बने हैं मदारी भोला, गले झोली डाल के, बने हैं मदारी भोला, गले झोली डाल के। आवाज लगाने लगे भोले बाबा, दर्शन करवाई मैया अपने दुलाल के, दर्शन करवाई दे अपने दुलाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने दुलाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने दुलाल के। अरे सुन मैया 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 सुन। दर्शन करवाई दे मैया अपने दुलाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने। ताली बजाकर आप भी गाएं। डमरू बजाने लगे भोले बाबा, आवाज लगाने लगे। कौशल्या माता से बोले आवाज लगाकर, अरे बड़ी दूर से आयो मैया, काशी का हूँ वासी, मैं काशी का हूँ वासी। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। बड़ी दूर से आयो मैया, काशी का हूँ वासी, मैं काशी का हूँ वासी। तेरे लाल के दर्शन को मैया डोले अखियां प्यासी, डोले अखियां प्यासी। तेरे लाल के दर्शन को मैया डोले अखियां प्यासी, डोले अखियां प्यासी। मैया बड़े तो निराले ढंग है तेरे माँ लाल के, बड़े तो निराले ढंग है हो। तेरे माँ लाल के, इसलिए दर्शन करवाई दे मैया ये हो। अपने दुलाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने दुलाल के। अरे सुन मैया सुन मैया सुन मैया सुन ओ मैया सुन 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 मैया सुन। दर्शन करवाई दे मैया ये हो। दुलाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने दुलाल के। आवाज लगाने लगे मदारी बनकर भोले बाबा, दर्शन करवा दो मैया दर्शन करवा दो। खूब आवाजें लगाई, डमरू बजाने लगे। मैया ने दर्शन नहीं करवाए। कौशल्या माता ने भोले बाबा को देखा तो कौशल्या जी कहने लगी, अरे जोगी तेरा रूप निराला, नरमुंडों की माला, गले नरमुंडों की माला। अरे जोगी तेरा रूप निराला, नरमुंडों की माला, गले नरमुंडों की माला। हाथ में डमरू तन बागंबर, लटके सिर पर काला, नाग लटके सिर पर काला। ओ हाथ में डमरू तन बागंबर, लटके सिर पर काला, नाग लटके सिर पर काला। आयो
न जोगी ऐसो रूप कमाल के। आयो है जोगी भोले बाबा कहने लगे कमाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। जय हो। मैया ने कहा कि बाबा आपके पास में ये इतने सारे सर्प हैं, नरमुंडों की माला धारण कर रखी हो, बागंबर लपेटे हुए हो, सांपों को धारण कर रखा है आपने। आपको देखकर तो मैं ही डर रही हूं, आपका वेश देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है। तो मेरा बच्चा तो अभी छोटा सा है, वो आपको देखेगा और वो आपको देखकर अगर डर गया तो, उसे कुछ हो गया तो। इसीलिए बाबा रहने दो आप, मैंने आपका दर्शन कर लिया ना, बस बहुत है। शिव जी कहने लगे नहीं मैया दर्शन करवा दो, मुझे आपके बालक का दर्शन करना है, दूर से ही दर्शन करवा दो, पर एक बार करवाओ तो सही। खूब प्रार्थना की, नहीं मानी कौशल्या जी। कौशल्या जी ने सोचा कि होगा कोई मांगने के लिए आया होगा, मदारी है, भिखारी कोई भी आया होगा, दर्शन नहीं करवाए। कौशल्या जी कहने लगी ले जा भीख चलो जा जोगी, मत ना शोर मचावे तू, मत ना शोर मचावे। ले जा भीख चलो जा जोगी, मत ना शोर मचावे, मत ना शोर मचावे। सुन सुन के डमरू की धुन को लाला मेरो जग जावे, लाला मेरो जग जावे। अरे सुन सुन के डमरू की धुन को लाला मेरो जग जावे, लाला मेरो जग जावे। और वैसे भी अभी तो ये चारों भैया सोते बेहाल हैं, अभी तो ये चारों भैया सोते बेहाल। लेकिन शिव जी कहने लगे दर्शन करवाए दे भैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू। बहुत आवाजें लगाई, डमरू बजाने लगी भोले बाबा, खूब निवेदन किया दर्शन करवा दो मैया, दर्शन करवा दो। मैया ने दर्शन नहीं करवाए। बाबा को वो भिखारी समझने लगी, होगा कोई भिखारी लेने आया होगा कुछ। मैया ने कहा कि कुछ चाहिए तो यहाँ से ले जाओ, पूरे धन का खजाना खोल रखा है, गौ माता दान में ले जाओ, कोई भूमि दान में ले जाओ, धन ले जाओ, पर मेरे बच्चे का दर्शन नहीं करवाऊंगी। जोगी बाबा हो तुम, तुम्हें देख करके मैं डर रही हूं, मेरा बच्चा तो छोटा सा है। बाबा कहने लगे दर्शन करवा दो मैया, दर्शन नहीं करवाए। जब मैया ने दर्शन, तब बाबा को गुस्सा आ गया, और अंत में भोले बाबा को गुस्सा आया तो शिव जी कहने लगे अरे मैया नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा। मन में लग रही लाल दर्शन की मेरे दिल में इच्छा, मेरे दिल में इच्छा। ओ मन में लग रही लाल दर्शन की मेरे दिल में इच्छा, तो मैया मेरे दिल में इच्छा।
भूखे ना भेज मैया हम तो तेरे लाल के। वो भूखे न भेज मैया इसीलिए तो हम तो तेरे लाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाई दे मैया अपने। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। दर्शन करवाए दे मैया अपने तू लाल के। दर्शन करवाई दे मैया अपने तू लाल के। 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 भोली भक्त और भगवान की की जय। खूब आवाजें लगाई, डबरू बजाने लगी भोले बाबा। मैया ने दर्शन नहीं करवाया। अंदर पालने में छोटे से राम जी लेटे हुए थे। भगवान लेटे लेटे मन में विचार करने लगे कि ये बाबा कैलाश पर्वत से मेरा दर्शन करने तो आया है, पर दर्शन करने का तरीका ठीक नहीं है। भोले बाबा सोचते हैं कि ये डमरू बजाएंगे, आवाज लगाएंगे तो मैया मुझे झरोके में लेके चली जाएगी और बाबा को मेरा दर्शन हो जाएगा। पर मैया मुझे झरोके में लेके जाएगी या नहीं इसका कोई भरोसा थोड़ी है, क्या पता जाए या ना जाए। मुझे नहीं लगता कि बाबा मेरा दर्शन कर पाएंगे या मुझे बाबा का दर्शन हो पाएगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बाबा से तो कुछ होना जाना है नहीं, मुझे ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, छोटे से राम जी पालने में लेटे हुए थे, लेटे लेटे ही राम जी ने रोना शुरू कर दिया। और भगवान इतना रोए इतना रोए इतना रोए, तीनों माताएं आ गई, बहुत सारी दासियां आ गई। क्या हुआ माता जी, क्यों रो रहा है लाला, क्या हो गया इसको। खूब इधर उधर घूमने लगी, परेशान हो गई वो दासियां। कोई इधर जाती कोई उधर जाती, कोई क्या करती कोई क्या करती, कोई लाला के सामने नाचने लगी, कोई गाने लगी, कैसे भी इनका मन बहल जाए, ये प्रसन्न हो जाए, हंस दे। पर भगवान हंसने के बजाय और जोर जोर से रोने लगे। खूब रोए भगवान। कौशल्या माता परेशान हो गई। अभी तक तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, पालने में बढ़िया सो रहा था, अब अचानक रोने क्यों लगा, क्या हो गया मेरे बालक को। एक बूढ़ी दासी कहने लगी कि कौशल्या, मुझे लगता है कि तेरे लाला को नजर लग गई है, क्योंकि नजर लगती है तो बच्चा रोता ही है। जब ज्यादा रो रहा हो ना तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे को नजर लगी है। बूढ़ी दासी ने कहा कि देख, मुझे बहुत साल का अनुभव है, मैं तो बच्चों को संभालती रहती हूँ, बच्चों का पालन पोषण करना ही मेरा कार्य है, और तूने तो बुढ़ापे में बच्चों को जन्म दिया है, तुझे क्या पता इसको क्या हुआ है। कौशल्या जी कहने लगी, आपको पता है, आप बता दो क्या हो गया मेरे बालक को। बूढ़ी दासी बोली कि मैं कह तो रही हूं इसको नजर लग गई है, नजर उतारो, देखना अभी बच्चा चुप हो जाएगा। कौशल्या माता बोली, आप ही नजर उतार दीजिए इसकी। तो बूढ़ी दासी छोटे से लाला की नजर उतारने लगी। नजर कैसे उतार रही है, क्या क्या सामग्री ली उन्होंने नजर उतारने के लिए। थोड़ा सा नमक लिया, राई के दाने लिए, राई समझते हो आप, काली राई जो होती है, राई के दाने लिए थोड़े बहुत, नमक लिया, एक झाड़ू का तिनका लिया और 21 बार भगवान के ऊपर से ऐसे उतारने लगी और 21 बार ही मंत्र बोलने लगी, मुंछ मुंछ मुंछ। ये जो मंत्र है ना मुंछ, ये भागवत जी का मंत्र है। जब छोटे से कन्हैया को नजर लग जाती है तो यशोदा मैया इसी मंत्र से उनकी नजर उतारती है, क्योंकि मुंछ का अर्थ होता है छोड़ दे,
छोड़ दे, जो भी अला बला हो छोड़ दे। राम जी को नजर लगी, कौशल्या माता की वो दासी नजर उतारने लगी। लाला की 21 बार ऐसे वो सामग्री उतारने लगी, राई नमक उतारते ही है। भगवान की नजर उतारी, लेकिन फिर भी भगवान चुप नहीं हुए और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि भगवान को सच में कोई नजर थोड़ी लगी थी, वो तो रोने का नाटक कर रहे थे। और नाटक इसीलिए कर रहे थे ताकि मैं रोऊंगा और मैया घुमाने के बहाने से मुझे बाहर लेकर जाएगी और मुझे बाबा का दर्शन हो जाएगा, इसीलिए रो रहे थे। और ये बात कोई समझ नहीं पाया, मैया भी समझ नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगे भगवान। नजर उतारने लगी वो दासी, फिर भी चुप नहीं हुए। भगवान मन ही मन कहने लगे कि मैया आप मेरी नजर उतार रही हो, मैया मुझे क्या नजर लगेगी, मैया मुझे क्या नजर लगेगी, अरे मैं ही नजर को लग जाता हूं, मेरी कहां नजर उतारती। खूब नजर उतारी, फिर भी चुप नहीं हुए। तब कौशल्या माता को बड़ा गुस्सा आया। जितनी दासियां भगवान के आसपास मंडरा रही थी ना, उन सभी को दूर हटा दिया कौशल्या माता ने। कौशल्या जी कहने लगी नजर उतार दी, फिर भी इसकी नजर नहीं उतरी, ये चुप नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि इन दासियों में से ही किसी की नजर लगी। ये जो आसपास मंडराती रहती है ना, दिन भर इसको अकेला नहीं छोड़ती, मेरे बच्चे को दिन भर इसके आसपास घूमती रहती है, इन्हीं में से किसी की नजर लगी। तो सब दासियों को दूर हटाया और उन सबको डांट कर अयोध्या की भाषा में कौशल्या जी सखियों से कहने लगी, अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। मछलो राम सलोना मेरो मछलो राम सलोना। मछलो राम सलोना हो मेरो मछलो राम सलोना। अरे कौन सी जय हो कौन सी जय हो कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलोना। जय हो। ताली बजाइए। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खावे न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खावे न माखन लोना। इन सखियन की नजर बुरी है। इन सखियन की नजर बुरी। अरे इन सखियन की नजर बुरी है। इन सखियन की नजर बुरी। तो लागे काहू को टोना कौन सी। जय हो अरे कौन सी जय हो कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मछलो राम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मछलो राम सलोना।
भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। कौशल्या जी कहने लगी कि आज मैं भूल गई डिठोना यानी काजल। मैंने इसको काजल का काला टीका नहीं लगाया। रोज तो इसको काजल का टीका लगाती हूँ, पर आज इसको जब मैंने तैयार किया ना तो मैं काजल का टीका लगाना भूल गई। कौशल्या जी कहने लगी काला टीका नहीं लगाया इसीलिए इसको नजर लग गई। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। तो ये रोए रोए रुदन करे आंगन में। रोए रोए रुदन करे आंगन में। वो रोए रोए रुदन करे आंगन में। वो रोए रोए रुदन करे भगवान ने फोड़ दिए सब खिलौना। कौन सी जय हो, अरे कौन सी जय हो, कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलू राम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो राम सलो। ओ मेरो मछलू राम सलोना। ओ मेरो मछलो राम सलो। ओ मेरो मछलू राम सलोना। ओ मेरो मछलो राम सलोना। बोली श्री राम लला सरकार की। नजर उतारी फिर भी भगवान चुप नहीं हुए। दासियों को डांटने लगी कौशल्या जी, ज्यादा इसके आसपास मत रहा कर, क्या पता किसकी नजर लग गई। चुप नहीं हुए भगवान, जोर जोर से रो रहे थे। एक दासी आई दौड़ लगाकर बाहर से। कौशल्या माता से बोली कि मैया जी मुझे तो लगता है कि अपने लाला को नजर नहीं लगी। अपना लाला तो इस डमरू की आवाज से रो रहा है, क्योंकि नजर लगी होती तो नजर उतारने के बाद ही चुप हो जाता। पर बात कुछ और ही है मैया। ये जो डमरू बज रहा है ना, ये जो मदारी खेल दिखाने आया है बाहर से, इस डमरू की आवाज सुनकर ही लाला रो रहा होगा। मैया ने सुना कि डमरू की आवाज से रो रहा है। तुरंत कौशल्या माता ने महल के सैनिकों को, सिपाहियों को बुलाया। कौशल्या माता बोली उन सिपाहियों से कि जाओ इस मदारी को भगाओ यहां से। और मदारी इसको भगाओ, कह दो कि बंद करो ये खेल, राजमहल का आदेश है, मदारी को भगाओ यहां से। अब भगवान मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इसलिए रो रहा था कि मैया झरोके में लेके जाएगी, इसीलिए थोड़ी कि बाबा को भगा दो यहां से। क्या करे, भगवान रोने लगे फिर भी चुप नहीं हुए। सैनिक गए, राजमहल के सिपाही भगवान भोलेनाथ के पास जाकर बोले कि बंद करो ये खेल और अपना सामान लेकर चले जाओ यहां से। राजमहल का आदेश है, माताओं ने आदेश दिया है कि आपका ये खेल बंद कर दो, आपके डमरू की आवाज से हमारे लाला रो रहे हैं, बंद करो ये खेल। भगवान शिव कहने लगे कि हम यहां से नहीं जाएंगे और खेल भी बंद नहीं करेंगे। क्या कर लोगे तुम? हम तो नहीं करते खेल बंद और नहीं जाएंगे यहां से। अब वो तो राज दरबार के सिपाही थे, जैसे ही मना किया शिवजी ने कि हम नहीं जाएंगे, सैनिकों ने शिवजी का सारा सामान उठाया, जो भी मदारी जी का सामान था, झोली, झंडा, डमरू, सांप, सब उठाया, उठाकर सब सरयू जी में फेंक दिया, चले जाओ यहां से। काग भुसुंडी जी भोलेनाथ से कहने लगे कि ए बाबा खेल बिगड़ गया है, खेल बिगड़ गया है, चलो यहां से। भगवान शिव कहने लगे कि तुम चुपचाप बैठे रहो, हम यहां से नहीं जाएंगे। मैं जब तक भगवान का दर्शन ना कर लूं मैं यहां से नहीं जाऊंगा। काग भुसुंडी जी कहने लगे कैसी बात करते हो प्रभु, बना बनाया खेल तो बिगाड़ दिया इन्होंने, सारा सामान तो फेंक दिया आपके मदारी का, अब क्या करोगे? भगवान शिव कहने लगे चिंता मत करो, अब हम और कुछ बनेंगे। काग
भुसुंडी जी कहने लगे क्यों नौटंकी करते हो बाबा, ऐसे कब तक बनते रहोगे आप। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि तब तक बनते रहेंगे, कब तक कि जब तक हमारा काम ना बन जाए, जब तक हमें भगवान का दर्शन ना हो जाए। मदारी का सामान तो फेंक दिया, अब क्या करें। तो भोले बाबा कहने लगे चिंता मत करो, मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब हम ज्योतिषी बनेंगे, ज्योतिषी बनेंगे। देखो ज्योतिष एक शास्त्र है, इसका विधिवत अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष के माध्यम से हम समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं। जो भटके हुए लोग हैं, जो राह से भटक गए हैं, ज्योतिष के माध्यम से उनको सही राह हम लोग दिखा सकते हैं। ज्योतिष एक शास्त्र है। भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी बन गए। अब ये बताओ, भगवान शिव ज्योतिषी तो बने, पर शिव जी से क्या आज तक कभी कुछ छिपा है? छिपा भगवान से कुछ? वो तो सब जानते। ज्योतिषी बनने का तो उन्होंने एक नाटक किया, पर वो तो सर्व अंतर्यामी है ना, सबका भविष्य जानते हैं भगवान कि आगे क्या होगा, पहले क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, सब जानते हैं भगवान। पर दर्शन करना था राम जी का, इसीलिए ज्योतिषी बन गए। और ज्योतिषी ही क्यों बने? क्योंकि ज्योतिषी बनने में ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा सामान नहीं लगता ज्योतिष बनने में। क्या क्या सामान लगता है? एक लाल कपड़ा लो, उसमें पंचांग रख लो। लाल कपड़े के अंदर आप पंचांग रख लीजिए, और पंचांग नहीं हो तो कुछ भी रद्दी रख लो, अखबार रख लो, कौन देखता है। कह दो कि साहब हम ज्योतिषी हैं। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप विधिवत अध्ययन करेंगे, ज्योतिष, मैंने अभी आपसे कहा था कि ज्योतिष एक शास्त्र है, विधिवत उसका अध्ययन करो तो बहुत लाभ मिलता है। भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी। काकभुसुंडी जी को अपना चेला बना लिया। सरयू जी के किनारे आकर के बैठे, और काकभुसुंडी जी का एक ही काम था। भोले बाबा तो हस्तरेखा देखते, और काकभुसुंडी जी जितनी भी माताएं बहनें या जो भी भक्त हैं, वो सरयू जी के किनारे से निकलकर जाते, तो काकभुसुंडी जी उनको सबको बुलाकर लाते। अरे चलो चलो, बहुत प्रकांड ज्योतिष आए, बहुत बड़े ज्योतिषी आए, चलो चलो अपने बच्चों की हस्तरेखा दिखाओ। ऐसे महात्मा बार बार थोड़ी आते। प्रचार प्रसार करते थे काकभुसुंडी जी, प्रचारक के रूप में थे। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं सरयू जी के किनारे, लाइन लगी हुई है लोगों की, बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई अपने, सबका भूत भविष्य वर्तमान शिवजी सही सही बताने लगे, और भविष्य बता रहे थे सबका। उसी समय एक राजमहल की दासी अपने छोटे से बालक को लेकर राजमहल में जा रही थी। काकभुसुंडी जी ने देखा कि ये राजमहल की दासी लगती है, तुरंत दौड़ लगा कर गए। अरे मैया मैया कहां चली जा रही हो? आपके साथ में जो बालक है, उस बालक की हस्तरेखा दिखाओ। बड़े प्रकांड ज्योतिष आए, बहुत बड़े ज्योतिष आए, शंकर पंडित नाम है इनका, आपके बच्चे का भविष्य बताएंगे। मैया कहने लगी, राजमहल की दासी बोली कि देखो महात्मा जी, मुझे बड़ी देर हो रही है, आज राजमहल पहुंचने में बड़ी पहले देर हो चुकी है, और यदि यहाँ रुक जाऊंगी तो और देर हो जाएगी, मैया मुझे बहुत डांटेगी, अभी तो मुझे जाने दो महल में। काकभुसुंडी जी कहने लगे, मैया महल में तो तू रोज जाती है, पर ऐसे महात्मा रोज रोज थोड़ी आते। बच्चे का भविष्य बताओ, तुम भी तो सुनो तुम्हारे बच्चे का भविष्य। ऐसे महात्मा रोज रोज नहीं आते। खूब उसको बड़ा चढ़ा करके बोले तो वो दासी तैयार हो गई। चलो ठीक है बाबा, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे का भविष्य बताओ।
शिव जी के पास आकर बोली बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ और सही सही बताना। देखो बाबा, हाँ मैं राजमहल की दासी हूं। बोले बाबा ने उस बच्चे का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब सही सही बताया। दासी से पूछा भी गया कि तुम संतुष्ट तो हो? दासी कहने लगी बाबा तुम तो बड़े चमत्कारी बाबा, तुम्हें तो सब पता है। वाह बाबा तुमने सारी बातें सही सही बताई, अब बताओ मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, क्या चाहिए आपको दक्षिणा? बोले बाबा बोले कि अब तुमसे क्या मांगे, जहां से तुमको मिलता है वहीं से हमें भी दिलवा दो। क्योंकि वो तो राजमहल की दासी थी ना। दासी कहने लगी मैं कुछ समझी नहीं, आप ऐसे साफ साफ बोलिए ना क्या चाहते हैं। शिव जी कहने लगे दक्षिणा के रूप में एक काम कर दो हमारा छोटा सा, हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दो। दासी कहने लगी बस इतनी सी बात? अरे बाबा अभी दिलवा देती हूं, आप यहीं बैठना, मैं अभी माताओं से पूछ कर आती हूं। गई वो दासी दौड़ लगाकर, तीनों माताएं चारों बच्चों को लेकर बैठी थी। उन सभी से जाकर वो दासी बोली माता जी अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। आदमी यानी ज्योतिषी। अयोध्या में एक प्रकांड ज्योतिष आया है, सबका भूत भविष्य वर्तमान बता रहा है। आदमी यानी ज्योतिषी आया है। अवध की भाषा में बोली तीनों माताओं से वो सखी, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। क्या काम करते हैं वो? सखी बोली करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो हो मैया जी। करतली देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो हो मैया, बहुतन परिचय पायो। दिखने में कैसे है? सखी बोली बूढ़ो बड़ो ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण। नाम क्या है? तो शंकर नाम धरायो, अवध में आदमी एक आयो हो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो हो, अवध में आदमी एक आयो। पूरा एड्रेस, पूरा पता बताया उसने। हस्तरेखा देखते हैं, शंकर पंडित नाम है, ब्राह्मण है, बहुत प्रकांड ज्योतिष है। मैया सबका भूत भविष्य वर्तमान बता रहे। अगर आप तीनों माताओं की आज्ञा हो तो क्या मैं उन ज्योतिषी को यहाँ बुला लाऊं? हमारे यहाँ भी तो 4-4 बच्चों ने जन्म लिया है, हमारे बच्चों का भविष्य वो बताएंगे, हमें भी तो पता चले। आपकी आज्ञा हो तो उसको बुला लो। तीनों माताओं ने तुरंत हाँ कर दी कि जाओ जाओ ज्योतिषी को बुला कर लाओ, हम भी अपने बच्चों का भविष्य बता लेंगे। अब तो दौड़ लगा करके वो सखी गई भोले बाबा के पास, जाकर बोली शिव जी से कि रे ब्राह्मण देवता, भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राज भवन में, देख लो श्री राम
लला को हाथ। चलो चलो, आपको तीनों माताओं ने बुलाया है। अब भगवान भोलेनाथ यहां थोड़े अकड़ जाते हैं। सखी ने कहा कि चलो आपको तीनों माताओं ने बुलाया है। तो भगवान शिव अकड़ कर बोले कि हम क्या तुम्हें ऐसे वैसे ज्योतिषी दिख रहे हैं? हम तुम्हें छोटे मोटे ज्योतिषी दिख रहे हैं क्या? हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तुम्हारी तीनों माताओं ने बुलाया तो इसमें हम क्या करें? हम क्या पैदल चल के जाएंगे? हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम पैदल नहीं जाते, हम रथ में बैठकर जाएंगे। जाओ हमारे लिए रथ लेकर आओ। काक भुसुंडी जी ने इशारे से कहा कि हे बाबा, कैलाश पर्वत से अयोध्या तो आप पैदल चल के आए हो, और अब जब भगवान का दर्शन करने का मौका मिल रहा है तो क्यों अकड़ते हो? चलो ना, पास में ही तो है। भगवान शिव कहने लगे तुम चुपचाप बैठे रहो, अभी तुम बच्चे हो। काक भुसुंडी जी कहने लगे कि वाह प्रभु वाह, मैं एक दिन के लिए बच्चा क्या बन गया, आपने मुझे बच्चा ही बना दिया। सखी गई दौड़ लगाकर, रथ लेकर आई, आप रथ में बैठ जाइए। शिव जी का भुसुंडी जी रथ में कि महल के द्वार पर दो द्वारपाल, दो सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने दोनों को रोक दिया, शिव जी और काक भुसुंडी जी को। रुकिए, कौन है आप? अंदर कहां चले जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम अभी 1.25 महीना यानी 40 दिन पीछे से दौड़ लगा के, ठीक है, पर हम भी जांच पड़ताल करेंगे कि कौन से ज्योतिषी हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है। ऐसे ही थोड़ी महल। अब ये दोनों में से हस्तरेखा कौन देखता है, ज्योतिषी कौन है? तो भगवान शिव को अंदर जाने की जल्दबाजी में कह दिया कि मैं देखता हूं हस्तरेखा, मैं हूं ज्योतिषी, मैं हस्तरेखा देखता हूं भैया। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, वैसे तो पुरुषों का अंदर जाना मना है, पर तुम हस्तरेखा देखते हो, तुम दोनों में से कोई एक व्यक्ति अंदर जाएगा। आप ज्योतिषी हैं, आप अंदर जाओ, और आपके साथ जो लड़का है ये यहीं हमारे पास खड़ा रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा। आप अंदर जाइए, लड़का हमारे पास रहेगा खड़ा। भगवान शिव कहने लगे हाँ हाँ भैया, आप इस बालक को लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौरी दो, ये खाता रहेगा और मैं अंदर चलता हूं। बोले बाबा अंदर जाने लगे महल में, पीछे से काक भुसुंडी जी ने शिव जी का कुर्ता खींचा। ए बाबा कहां चले जा रहे हो? बाबा हमको यहाँ लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौरी खाने थोड़ी आए हैं। देखो बाबा, मैं तुम्हारे साथ भगवान का दर्शन करने आया हूं। अगर आप मुझे अपने साथ अंदर लेकर नहीं गए ना, तो फिर मैं इन सबको कह दूंगा कि ये कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, ये तो शंकर भगवान है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। हाँ, मैं कोई लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौरी खाने थोड़ी आया हूं, मैं दर्शन करने आया हूं भगवान का, मुझे भी लेकर चलो। तो भगवान शिव सैनिकों से बोले कि देखो भैया, हस्तरेखा मैं नहीं देखता, ज्योतिषी मैं नहीं हूं, ज्योतिषी तो ये बालक है। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे पास खड़े रहो, लड़का अंदर जाएगा। क्योंकि हमने तो पहले कह दिया था दोनों में से कोई एक अंदर जाएगा, तो आप हमारे पास खड़े रहिए, ये लड़का अंदर जाएगा। तुरंत का भुसुंडी जी बोले भैया अब इनको लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौरी दो, ये मेरा कह रहे थे, अब आप इनको खिलाओ, ये खाते रहेंगे और मैं अंदर चलता हूं। दोनों की बराबरी की हो गई। लेकिन भगवान शिव तो बड़े कौतुकी हैं। शिव जी कहने लगे उन सैनिकों से, देखो भैया, काज बने ना जुगल बिन, करो ना या पे रोष, रेखा देखत शिष्य मेरो, मैं बरनू गुण दोष। हस्तरेखा तो ये बालक देखता है, मैं हस्तरेखा नहीं देखता, पर किस रेखा का क्या फल है,
कौन सी रेखा क्या फल देती है, उसका क्या परिणाम होता है, क्या गुण दोष होते हैं, वो गुण दोष मैं इसको बताता हूं। इसको तो केवल हस्तरेखा देखना याद है, गुण दोष मैं बताऊंगा। ले जाओ इसको, भले आपका काम नहीं बनेगा जब तक मैं साथ नहीं जाऊंगा। ले जाओ, जब तक मैं साथ नहीं रहूंगा आपका काम बनने वाला नहीं। हस्तरेखा तो बालक देखता है, गुण दोष मैं बताता हूं। हम दोनों को अंदर जाना पड़ेगा, इसीलिए जाने दीजिए। इतना सबको समझाया तब जाकर के शिवजी और काकभुसुंडी जी को महल में प्रवेश मिला। बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े दिनों बाद कौशल्या माता के भवन के द्वार पर कोई संत पधारे थे, कोई ब्राह्मण आए थे। क्या किया शिवजी को देखकर तीनों माताओं ने? चरण कमल धोए, आसन पर बिठाया, बाबा को खूब स्वागत सम्मान किया। चरण पखार पूज दियो आसन, आसन बसन पहराए मैया जी ने। आसन बसन पहराए, चरण पखार पूज दियो आसन, आसन बसन पहरायो मैया जी ने। आसन बसन पहरायो। तीनों माताएं चारों बच्चों को लेकर आई। मेरे लाय चरण चारों सुत, मेरे लाय चरण चारों सुत। तुलसीदास जस गायो, अवध में आदमी एक आयो। 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 तीनों माताएं अपने चारों बच्चों को लेकर आई। बच्चों को तो ऐसे लेटा दिया, शिवजी को बढ़िया आराम से बिठाया। चरण कमल तो पहले धो ही दिए थे, आसन पर बिठाया। अपने चार बच्चे जो लेटे हुए थे, तीन बच्चों को तो लेटे रहने दिया और एक बच्चे यानी राम जी को उठाकर, छोटे से लाला को उठाकर कौशल्या माता ने शिवजी की गोदी में लेटा दिया। छोटे से राम जी शिवजी की गोदी में लेटे हैं। जैसे ही राम जी ने भगवान शिव को देखा तो राम जी ने रोना बंद कर दिया। इतनी देर से जो रो रहे थे ना, वो रोना बंद हो गया। और शिवजी ने राम जी को देखा तो भगवान शिव की समाधि लग गई। अब भोले बाबा की समाधि लगती है तो कोई 1-2 घंटे की समाधि लगती है क्या? नहीं, बाबा की समाधि लगी। अब सामने तीनों माताएं बैठी, खूब सारी दासियां बैठी। कौशल्या माता आगे बैठी और भोलेनाथ से कहने लगी कि देखो प्रभु, देखो बाबा, ये जो मेरा बच्चा आपकी गोद में लेटा है ना, ये मेरा बालक है। आप इस बालक की हस्तरेखा देखो और मेरे बच्चे की हस्तरेखा देखकर इसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब सही सही बताओ। और भगवान भोलेनाथ की तो समाधि लग गई। मैया बार बार कह रही थी बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, बच्चे का भविष्य बताओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ना तो भगवान शिव आंखें खोल रहे हैं और ना ही काकभुसुंडी जी कुछ बोल रहे हैं। 3 घंटे हो गए। मैया बोल बोल करके थक गई, बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, बच्चे का भविष्य बताओ। भगवान आंखें नहीं खोलते क्योंकि समाधि में चले गए ना। और काकभुसुंडी जी ऐसे बैठे, वो आंख बंद करते ही नहीं और शिव जी ऐसे कि जो आंख खोलते नहीं।
3 घंटे हो गए मैया को चिल्लाते चिल्लाते, बाबा मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, बच्चे का भविष्य। 3 घंटे हो गए जब बोलते बोलते बाबा ने नहीं सुना, तब मैया को गुस्सा आ गया और कौशल्या माता को गुस्सा आया। जो दासी शिवजी का भुसुंडी जी को लेकर आई थी ना, जो खूब तारीफ कर रही थी कि बड़ा प्रकांड ज्योतिष आया है, सबका भविष्य बता रहा है, वो दासी कोने में खड़ी थी। कौशल्या माता को गुस्से टपक तो नहीं गए, ना हिलते हैं ना डुलते, 3 घंटे हो गए, मैं बोल बोल के थक गई, बाबा मेरे बच्चे का भविष्य। आंखें नहीं खोली ना तो मेरी मैया को गुस्सा आ रहा है, और मेरी मैया का गुस्सा अगर बढ़ गया ना तो मेरी मैया आपको मार मार के अवध के बाहर कर देगी, जाग जाओ। ये भी कोई समाधि? और तीनों माताओं से कहा कि हाँ क्या कह रही थी आप, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। कौशल्या जी कहने लगी, बाबा 3 घंटे हो गए बोलते बोलते, अब बताओ ना मेरे बच्चे का भविष्य। भगवान शिव कहने लगे, देखो मैया, पहले तो इस बालक का भूतकाल सुनो। भूतकाल किसको कहते हैं? भूतकाल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल यानी जो बीत चुका है, जो चला गया, उसको भूतकाल कहते हैं। पास्ट, आपका जो भूतकाल है, जो चला गया, जो बीत चुका है, उसको भूतकाल कहते हैं। अब राम जी का भूतकाल शिव जी सुनाने लगे। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, क्या है राम जी का भूतकाल। शिव जी कहने लगे कि मैया, ये जो तेरा बालक है ना, जो मेरी गोदी में लेटा है, ये बालक तेरे यहाँ जन्मा नहीं था। भूतकाल सुना रहे हैं राम जी का। शिव जी बोले कि ये बालक तेरे यहाँ जन्मा नहीं था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कौशल्या माता फिर गुस्से में आई और गुस्से में कहने लगे कि ये बाबा, मेरा बच्चा जन्मा नहीं था तो फिर क्या हुआ था? भगवान शिव कहने लगे कि इतना गुस्सा क्यों करती हो, थोड़ा शांति तो रखो। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो बालक है, ये आपके यहाँ जन्मा नहीं था, इसने तुम्हारे घर जन्म नहीं लिया था। कौशल्या जी कहने लगी कि रे बाबा, जन्म नहीं लिया था तो फिर क्या हुआ था? तुरंत भोलेनाथ बोले, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। भैया, ये बालक तेरे यहाँ जन्मा नहीं था, ये तो तेरे यहाँ प्रकट हुआ था। क्योंकि जन्म लेने में, पैदा होने में और प्रकट होने में जमीन आसमान का फर्क है। जन्म तो आपका हमारा होता है, इंसान जन्म लेता है, भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं। वो भगवान प्रकट हुए थे, ये बात केवल कौशल्या माता को पता है कि राम जी को, और किसी को नहीं पता। इन दोनों के सिवा किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि राजा दशरथ को भी ये बात पता नहीं है कि भगवान प्रकट हुए थे। उनको तो यही लगा कि राम जी ने जन्म लिया है। प्रकट होने वाली बात केवल कौशल्या जी जानती है। तो शिव जी कहने लगे कि मैया, ये बालक तेरे यहाँ प्रकट हुआ था, और जब ये बालक तेरे यहाँ प्रकट हुआ था ना, तो ये 6 फीट का खड़ा था। मैया, तेरे कहने पर ही ये छोटा बालक बना था। और मैया, जब ये बालक चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ये प्रकट हुआ था, पर तेरे कहने पर इसने 2 हाथ हटाए थे। हमें किसी को मालूम थोड़ी है। भगवान शिव कहने लगे, और सुनो मैया, ये जो बालक है ना,
जब ये तेरे यहाँ प्रकट हुआ था तो ये ही करके हंस रहा था, तेरे कहने पर ही ये रोया था। कौशल्या माता कहने लगी बाबा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ऐसा ही तो हुआ था। शिव जी कहने लगे मैया ये तेरे भविष्य काल सुनो। भविष्य काल किसको कहते हैं? जो आने वाला है, इसके आगे के जीवन में क्या होगा। पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तेरे बेटे का नाम अमर रहेगा। इसके बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, इसकी जगह जगह कथा होगी। तेरा बेटा बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, गांव में इसके मंदिर बनेंगे, शहर में इसके मंदिर बनेंगे, जगह जगह इसकी कथा होगी। लोग बहुत पूजेंगे तेरे बालक को, बहुत मानेंगे इसे। तेरा बालक बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, जगह जगह इसकी कथा होगी। और मैया इसकी कथा तो, इसकी श्री राम कथा मुलुक टांड हवेली खड़गपुर में हमारे मिश्रा जी के द्वारा भी होगी। ताली बजाइए। देखो भगवान शिव ने उस समय कहा था, तभी तो कथा हो रही है। और एक नहीं दो दो कर रही है राम कथा भी, यज्ञ भी इतना बड़ा हो रहा है आपके गांव में। ये सब भगवान की, आपके पंचमुखी नाथ की साक्षात कृपा है आप सब पर, हमारे मिश्रा जी पर, कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आपके यहाँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैया ये जो तेरा बालक है ना, ये जब 11 वर्ष का होगा तब तेरे बालक को एक महात्मा लेने के लिए आएंगे, तो मैया आप इस बालक को महात्मा को दे देना। कौशल्या माता गुस्से में कहने लगी कि ए बाबा तेरी सारी बातें सही हैं, पर ये बात गलत है। भला मैं अपने बच्चे को किसी महात्मा को क्यों दूंगी? क्या मेरे बच्चे महात्मा को देने के लिए है क्या? भले ही 50 महात्मा चले आए, पर मैं अपने बच्चे को किसी महात्मा को नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं महात्मा को मेरे बच्चे? भगवान शिव कहने लगे रे मैया आगे भी तो सुनो। वो महात्मा आएंगे, इधर से आपके 2 बेटों को लेकर जाएंगे, पर मैया उधर से जब आएंगे ना तो 4 बहुओं को लेकर आएंगे। फिर तो आज ही आ जाए वो महात्मा, आज ही आ जाए, आज ही मेरे बच्चों को ले जाए। क्योंकि माताओं को अपने बच्चों की शादी करवाने की बड़ी जल्दी होती है, खास करके अपने बेटों की। और जल्दी क्यों होती है? माताएं ये सोचती है कि बहू आएगी घर में, पुतऊ पुतऊ कहते हैं आपके यहाँ, पुतऊ आएगी घर में तो बढ़िया सुख मिलेगा, घर का काम काज करेगी, वो परिवार वालों की सेवा करेगी, घर में आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि बेटे की शादी हो जाए। पर जहां बहू आती है, पुतऊ आती है, कोई कोई तो ऐसी आ जाती है बहू कि फिर माताएं बहू आने के बाद कहती है कि परमेश्वरी नहीं आती तो अच्छा रहता। वो आ जाए बहू तो भी दिक्कत, और नहीं आए तो भी दिक्कत। एक हंसी की बात बताऊं आपको। अब वो लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी और शहर में रहने वाली थी, और जो उसका पति था वो गांव का था बेचारा, बिना पढ़ा लिखा। पर भगवान की कृपा देखो, शादी शहर में हो गई पढ़ी लिखी लड़की से। अब शादी हुई उसकी, और लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी, शहर की थी, और जब शादी हुई उसकी तो दहेज में वो बहुत सारा सामान लेकर आई अपने साथ में। ससुराल आई तो बहुत सारा सामान दहेज में लेकर आई। क्या क्या लेकर आई? फ्रिज लाई, कूलर लाई, एलईडी लाई, डबल बेड लाई, सोफा सेट लाई, और क्या लाई? डाइनिंग सेट लाई, हार लाई। बहुत सारा सामान लेकर आई दहेज में। एक बात आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि एक तो वो बहू शहर की,
है ना, दूसरी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, और तीसरी बात कि इतना सारा सामान दहेज में लेकर आई है, तो ये बताओ फिर क्या वो बहू आपके घर में काम करेगी? करेगी काम? नहीं करेगी। पढ़ी लिखी, शहर की, इतना सारा सामान दहेज में लाई, तो काहे का काम करेगी? अब उस लड़के की जो माँ थी, अब गांव के थे वो दोनों माँ बेटे, उस माँ ने बेटे की शादी ही इसीलिए करी थी कि बहू आएगी घर में, सुख मिलेगा, थोड़ा बहुत काम वो करेगी घर का, थोड़ा बहुत मैं कर दूंगी। वो घर धन्य माना जाता है जहां बेटा संस्कारी निकल जाए, लायक निकल जाए, माता पिता का कहना मानने वाला निकल जाए। वो घर धन्य माना जाता है जहां बेटा संस्कारी निकल जाता है। लेकिन वो घर महाधन्य माना जाता है जहां बहू अच्छी आ गई हो, क्योंकि अच्छी बहू मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है, बहुत मुश्किल। माँ ने शादी करी बेटे की कि बहू आएगी तो सुख मिलेगा, घर का काम काज करेगी, पर बहू ऐसी आई कि दिन भर टीवी देखती, दिन भर, और डबल बेड से नीचे नहीं उतरती वो, ऐसी बहू। वो माँ जब बेटे की शादी नहीं हुई थी तो 2 लोगों का भोजन बनाती थी, अब बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई घर में, तो बेचारी माँ 3 लोगों का भोजन बनाती, झाड़ू पोछा सब वो माँ करती, बहू कुछ काम ही नहीं करती। पढ़ी लिखी थी ना, दहेज में इतना सारा सामान लाई थी। और आपने कभी एक बात पर गौर किया हो या ना किया हो, पर मैंने गौर किया है, और वो बात मैं आपको बताऊं। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर देखो। हाँ, वो बात ये है कि माता पिता जब बेटी की शादी करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, तो आजकल विवाह में माता पिता बेटी को सेट बहुत देते हैं, दहेज में सेट देते हैं, सोफा सेट, तो चूड़ी का सेट, तो पायल का सेट, हार का सेट, डाइनिंग सेट, इतने सारे सेट माता पिता बेटी को देते हैं दहेज में, इतने सारे सेट दिए जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि माता पिता इतने सारे सेट दहेज में बेटी को क्यों देते? कभी विचार किया? नहीं किया आपने, पर मैंने किया है। माता पिता दहेज में बेटी को इतने सारे सेट देते हैं, चूड़ी का सेट, पायल का सेट, हार का सेट, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, इतने सारे सेट बेटी को इसीलिए दिए जाते हैं जा बेटी जा, तू ये सारे सेट ले जा और तू अपने पति के साथ अलग सेट हो जा। इसीलिए तो सेट दिए जाते हैं बेटी को। जा बेटी जा, तू सारे सेट ले जा और तू पति के साथ अलग सेट हो जा। क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कह सकते ना माता पिता, सेट देकर इशारा कर देते हैं। इतना सारा सामान लेकर आई बहू, दिन भर टीवी देखती, दिन भर, और बेचारी बूढ़ी माँ घर का काम काज करती, पर उस बहू को दया नहीं आती। शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, पर बेटा तो बेटा होता है, बेटा बड़ा संस्कारी था। उस बेटे को दया आ गई अपनी माँ पर। वो बेटा अपनी माँ से कहने लगा एक दिन कि देखो माँ, जब से मेरा विवाह हुआ है और जब से मेरी पत्नी घर में आई है, वो घर का कुछ काम काज नहीं करती, दिन भर तुम ही काम करती रहती हो। एक काम करते हैं, आज हम उसके कमरे के सामने एक छोटा सा नाटक करेंगे। हो सकता है वो नाटक सुनकर उस पर थोड़ा प्रभाव पड़े और वो कहे कि तुम दोनों रहने दो, आज मैं घर का कुछ काम कर लूं। तो हम एक नाटक करेंगे। वो माँ कहने लगी कैसा नाटक? तो बेटा कहने लगा कि माँ, उसके कमरे के सामने हम दोनों नाटक करेंगे। मैं कहूंगा कि माँ आज मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो तू कहना कि नहीं बेटा आज मैं झाड़ू लगाऊंगी।
मैं कहूंगा कि माँ आज मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो तू कहना कि नहीं बेटा आज मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो हो सकता है हम दोनों की बात सुनकर वो कमरे में से बाहर आकर कहे कि तुम दोनों रहने दो, आज मैं झाड़ू लगाऊंगी। कम से कम वो झाड़ू तो लगाएगी। चलो हम नाटक करते हैं। दोनों माँ बेटे उस बहू के कमरे के सामने आए, झाड़ू हाथ में ली। एक कोना माँ ने पकड़ा झाड़ू का, एक कोना बेटे ने पकड़ा। अब बेटा इधर से झाड़ू खींचने लगा कि माँ आज मैं झाड़ू लगाऊंगा, और माँ इधर से झाड़ू खींचे, अरे बेटा आज मैं झाड़ू लगाऊंगी। बेटा कहने लगा माँ तू तो दिन भर काम करती है, तू रहने दे, आज मैं झाड़ू लगाऊंगा। और माँ कहने लगी बेटा मुझे तो जीवन भर काम ही करना है, तू रहने दे, आज मैं झाड़ू लगाऊंगी। दोनों एक दूसरे से झाड़ू खींचने लगे, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, झगड़ा करने लगे, ऐसे नाटक करने लगे। अब बाजी प्यारी, हमारे तबले वाले भैया को आ जाने दो। देखिए ये भजन तो मैं गाऊंगी, ताली सब बजाएंगे, आप थोड़ी देर तो बजाते हो और थोड़ी देर बाद ऐसे बैठ जाते हो जैसे जबरन पकड़ के बिठाया गया हो आप, है ना। पूरे भजन में ताली बजाया करो। जिसने भी ताली नहीं बजाई है उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। ताली सब बजाएंगे और जिनको नृत्य करना है वो करे। हो वृषभान प्यारी, वृषभान दुलारी, श्री राधा जो प्यारी, बरसाने वाली हो वृषभान दुलारी श्री राधा। इसलिए हो वो तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी, वो तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी, अरे बरसाने वाली के नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे, वो वृषभान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, बरसाने वाली के नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे, बोली राधा रानी सरकार की। घूंघट की और लाडली, हंस पिए और निहारे, राधे जू राधे जू राधे जू राधे जू, कर घूंघट की ओट लाडली, हंस पिए और निहारे। हो यह छवि निरखे श्यामा प्यारी को, ठाड़े रहे बिचारे हो यह छवि निरखत श्यामा प्यारी को, ठाड़े रहे हो बिचारे। वो श्री राधा अलबेल सौभाग्य नवेली, श्री राधा अलबेल सौभाग्य नवेली, बरसाने वाली के नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे। वो वृषभान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, वृषभान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, बरसाने वाली के काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे, नैन काजर बिनकारे। ताली बजाइए।
हाथ दो कर कर जोरे राधे जू के द्वारे हो प्यारी के नन की उपमा खोज खोज कर हारे हो ओ प्यारी के नन की उपमा खोजी खोज कर हारे वृंदावन रानी श्री राधा महारानी वृंदावन रानी श्री राधा महारानी बरसाने वाली के नैन काजर बिन करे नैन काजर बिन करे मैंने कहा जर बिनकारी मैंने कहा जर बिनकारी वो वृषभान दुलारी श्री राधा सुप्यारी प्रतिमान दुलारी श्री राधा जुप्यारी बरसाने वाली के श्री राधा नैन काजर बिन करे नैन काजर बिन करे मैंने कहा जर बिनकारी मैंने कहा जर बिनकारी ओ नैन काजर बिन राधे करे जू नैन काजर बिन करे राधे जू मैंने कहा जर बिनकारी मैंने कहा जर बिनकारी है राधे जू बोली राधा रानी सरकार की। कौशल्या माता कहने लगी फिर तो आज ही आ जाए वो महात्मा। भगवान भोलेनाथ ने राम जी के विवाह का प्रसंग सुनाया कि ये 11 वर्ष के होंगे तो महात्मा लेने आएंगे। उधर से जब आएंगे तो चारों बहुओं को लेकर आएंगे। इतना कहा और आगे कहने वाले थे शिवजी कि मैया तेरा बालक विवाह करके आएगा और इसको 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। ये बात कहते उसके पहले ही राम जी ने फिर से दाढ़ी पकड़ी, इशारा किया और मन ही मन कह दिया कि भोले बाबा वनवास का प्रसंग अभी मत सुना देना आप, क्योंकि अभी से यदि आपने वनवास की बात बता दी ना तो मेरी मैया सहन नहीं कर पाएगी। अभी तो यहीं तक कथा रहने दो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया ये तुम्हारे बालक का भविष्य काल हुआ और वर्तमान काल जो आपके सामने अभी चल रहा है। अब देखो आप मुझे आज्ञा दो, मुझे आगे भी बच्चों की हस्तरेखा देखने जाना है। राम जी को प्रणाम करके भोले बाबा और काकभुसुंडी जी वहां से चले जाते।